नमस्कार साथियों, ऑनलाइन टेबल टॉक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। भारतीय राजनीति में एक नया प्रसंग उभर कर सामने आया है और वो ये कि राजनीति करने के लिए बेल मिल रही है या कुछ लोग बेल की राजनीति कर रहे हैं। ये बात इसलिए उठाना आवश्यक है क्योंकि अभी जो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है वो ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा है जैसे वो अपने केस में बरी हो गए हैं। हालांकि राजनीति में इतने ज्यादा नेता बेल पर हैं कि अब तो गिनना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन इस केस में इसलिए विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि जिस प्रकार का प्रदर्शन किया जा रहा है ऐसा लगता है कि सारे केस झूठे हैं और वो राजनीति से प्रेरित हैं। इसीलिए इस बात को देखने की जरूरत है कि दरअसल कोर्ट ने कहा क्या है और इस संदर्भ में कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। अब अगर देखें तो कोर्ट ने पहली महत्वपूर्ण बात हम आप सभी के लिए जो कही है वो ये कि जेल इज एन एक्सेप्शन। तात्पर्य ये कि बेल सामान्य प्रक्रिया का अंग होना चाहिए जबकि जेल अपवाद स्वरूप होना चाहिए। अर्थात अगर किसी व्यक्ति के मुकदमे की बात हो रही है, उसे अरेस्ट किया गया है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे अनंत काल तक बिना मुकदमा चलाए हुए जेलों में रखा जाए। और कोर्ट ने यह बात बहुत वाज़ेह की है कि कहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मुकदमे के नाम पर उस व्यक्ति को इतने ज्यादा समय तक जेल में रख दो कि वो सजा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, कहीं उसका डिटेंशन उसके पनिशमेंट से बड़ा ना हो जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने हम सभी को जानने वाली कही है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि जब आप उन्हें इस प्रकार से जेलों के भीतर रखते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उनकी वैयक्तिक स्वतंत्रता का हनन होता है और किसी भी व्यक्ति की वैयक्तिक स्वतंत्रता लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है और उसका हनन नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में हमें देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल ने एक्चुअली कोर्ट में क्या एप्लीकेशन लगाई थी और उस पर कोर्ट ने क्या बातें कही हैं। बहुत सरल भाषा में कोर्ट ने पहली बात उनकी पहली एप्लीकेशन के संदर्भ में यह कही है कि उनकी जो सीबीआई की गिरफ्तारी है वो वैलिड है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को ही चुनौती दे दी थी कि हमारी गिरफ्तारी ही गलत है। तो कोर्ट ने यह बहुत साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया है कि उनकी गिरफ्तारी किसी भी प्रकार से अवैध या जो भी प्रोसेस है उसके विरुद्ध नहीं हुई थी। कोर्ट ने कहा कि अरेस्ट इज वैलिड। दूसरी बात उसने कहा कि जो भी सेक्शंस हैं उनकी गिरफ्तारी उसी के अनुसार हुई थी। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें एक पेंच ये था कि जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार थे एक केस में तो दूसरी एजेंसी ने अपने आरोपों के इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको कैसे गिरफ्तार कर लिया। तो कोर्ट का मानना यह है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार है और दूसरी एजेंसी अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी छानबीन के लिए उसे गिरफ्तार करना चाहती है तो वो अवैध नहीं है और वो गिरफ्तार कर सकती है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी चीज यह है कि कोर्ट ने जो बेल दी है, जो जमानत केजरीवाल साहब को दी है, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। तो वो रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है आप भी जानते हो, लेकिन उनमें कुछ विवाद पैदा करने वाले भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। विवाद हमारे आपके लिए, उनके लिए नहीं। कोर्ट ने यह कहा है कि वो न तो अपने चीफ मिनिस्टर ऑफिस जा सकते हैं और न सेक्रेटरीट जा सकते हैं। दूसरी बात यह कि वो किसी भी प्रकार से तब तक कोई फाइल साइन नहीं कर सकते हैं जब तक वो इतनी आवश्यक ना हो कि उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से सैंक्शन लेने की आवश्यकता हो। अब पेंच यहीं पर है कि वो जरूरी तत्व जो है वो कौन तय करेगा। साथ में जिस दिल्ली एक्साइज पॉलिसी शराब नीति के लिए अरविंद केजरीवाल साहब जेल गए हैं, कोर्ट ने यह भी कहा कि उसके बारे में वो बाहर कोई बयान नहीं देंगे।
किसी प्रकार से वो जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे गवाह हैं या दूसरे, उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। ये भी बड़ा मुश्किल है कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि पिछली बार जब उनको जमानत मिली थी तो ऐसा कितना फॉलो हुआ था, अब ये एक विवाद का मसला हो सकता है। पर्सनल लिबर्टी की बात या वैयक्तिक स्वतंत्रता की बात के संदर्भ में जो कोर्ट ने आर्टिकल 21 का हवाला दिया है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सीबीआई को भी इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। सीबीआई को इंस्ट्रक्शन देते हुए उन्होंने एक बात ये कही, जिसके संदर्भ में केज्ड पायरेट की बात आती है, कि आपको इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन या छानबीन करना चाहिए कि लोगों के परसेप्शन में, लोगों की धारणा में ऐसा एक तत्व आना चाहिए जिससे ये लगे लोगों को कि आप ऑब्जेक्टिविटी के साथ या पूरी निरपेक्षता के साथ, बिना किसी पक्षपात के छानबीन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और हम सभी ये चाहते हैं कि चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो या पुलिस हो या दूसरी कोई भी जांच एजेंसी हो, वो इस प्रकार से जांच करे जिससे कि वो पक्षपात से दूर हो, और विशेष तौर से राजनीतिक पक्षपात से तो दूर होनी ही चाहिए। अब ये इंस्ट्रक्शन देते समय उन्होंने जो बात कही है कि परसेप्शन मैटर्स, ये परसेप्शन मैटर्स ही बड़ा परेशान करने वाली बात सामने ला रहा है। और वो क्यों? क्योंकि अगर चाहे वो अरविंद केजरीवाल की बात करें, चाहे वो इंजीनियर राशिद की बात करें, चाहे वो हेमंत सोरेन की बात करें, ये तीनों नाम वर्तमान में इसलिए महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि इन सभी की जमानत को लेकर कोर्ट के बारे में जो परसेप्शन बनता हुआ दिखाई देता है वो कोई पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई नहीं देता है। इसीलिए जब केजरीवाल के केस में कोर्ट परसेप्शन मैटर्स कहता है सीबीआई के लिए, तो क्या कोर्ट के ऊपर भी वो परसेप्शन मैटर्स का फ्रेज लागू होता है या नहीं लागू होता है? अब इन तीनों लोगों के संदर्भ में केवल एक एक लाइन में अगर उनके मुद्दों को जानने की कोशिश करें तो बात समझ में यह आएगी कि लोगों के बीच में कोर्ट के निर्णयों की जो धारणा है वो कितनी सकारात्मक या नकारात्मक बन रही है। अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो वो जब शराब नीति में भीतर गए, उनको उस समय चुनाव प्रचार के लिए छोड़ने की बात कही गई और उन्हें लोकसभा के चुनाव में अपनी पार्टी के कन्वीनर होने के नाते प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई। इसके बाद उन्होंने सरेंडर किया, हालांकि बड़ी कोशिश की कि वो बाहर ही रह जाएं और उन्होंने बड़े स्टेटमेंट भी अजीब अजीब से दिए। हालांकि उस पर किसी कोर्ट ने कोई कंसर्न नहीं लिया, बल्कि कोर्ट ने तो ये कहा कि उन्हें बोलने की आजादी है। तमाम रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद ये बात कही गई और उनको इंतरिम जमानत मिल गई, उन्होंने प्रचार किया। दूसरा, हेमंत सोरेन के केस में जब बात आई, क्योंकि हेमंत सोरेन ने भी उसी आधार पर अपनी पार्टी के प्रचार के लिए जब अर्जी लगाई तो उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी गई और उस पर सुनवाई नहीं हुई एक तरीके से, या कहें कि उसे एक डिफरेंट केस बता दिया गया। वहीं अभी अभी हाल में तीसरा जो राशिद साहब का केस है, इनका तो बड़ा विचित्र केस है। ये तो कश्मीर में तमाम जो आतंकवादी संगठन हैं और डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन हैं, उनके साथ फाइनेंशियल लेन देन के इनके ऊपर आरोप हैं और इसके बावजूद कोर्ट ने अभी जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव के लिए उन्हें शायद 22 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है कि वो भी प्रचार कर सकते हैं। तो सोरेन साहब को अपनी पार्टी के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत या जमानत नहीं मिलती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को और राशिद साहब को जमानत मिल जाती है, जो इतने हीनियस क्राइम में अंदर जा चुके हैं या अंदर थे। उन्होंने अभी उमर अब्दुल्ला साहब को अच्छे खासे मतों के साथ बारामूला की सीट से हराया है और अब वो एमपी भी हैं। अब ये भी एक विडंबना ही है कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोपी हमारे यहाँ इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं और फिर उनको प्रचार के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत भी मिल सकती है। तो जब कोर्ट अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में सीबीआई को परसेप्शन मैटर्स का डायरेक्शन देती है तो हमारा यही कहना है कि दरअसल
परसेप्शन मैटर्स केवल किसी एक एजेंसी के लिए नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव के लिए भी है, कार्यपालिका के लिए, वो विधायिका के लिए भी है और वो अंत में न्यायपालिका के लिए भी है। न्यायपालिका भी उस धारणा से अलग नहीं हो सकती, बल्कि सच बात तो यह है कि ये फ्रेज या बात कही जाती है, स्पेशली न्यायपालिका के लिए ही कही जाती है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखाई भी देना चाहिए। तो अगर ये धारणा न्याय होते हुए दिखाई भी देना चाहिए अप्लाई होता हुआ नहीं दिखाई देता है, तो जन सामान्य में न्यायपालिका की क्या धारणा बनेगी, इसे न्यायालय को खुद सोचने की जरूरत है। आज की चर्चा में विषय की जानकारी यहीं तक। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को देखें, लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।